शरीर को डिटॉक्स करने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन एक रिसर्च के हिसाब से हर भारतीय औसत रूप से 7.5 घंटे स्क्रीन टाइम पर बिता रहा है। यानी उसका स्क्रीन टाइम 7.5 घंटे है। 7.5 घंटे अपने दिन के वो फ़ोन पर बिता रहा है। तो ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब क्योंकि आज योग दिवस है तो डिजिटल डिटॉक्स के 5 इम्पोर्टेंट आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये करेंगे तो आप डिजिटली डिटॉक्स रहेंगे, वरना आप इस फ़ोन की गुलामी में किस तरह फंस जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आसन है वो है भ्रामरी आसन। भ्रामरी आसन के जरिए आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं, डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? आपको अपने अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है, उंगलियों से नाकों को बंद करना है, हाथ आँखों पे रखना है और ओम नाम की ध्वनि को उच्चारण करना है। मैं करके बताता हूँ, आप देखिए एक बार। इस भ्रामरी प्राणायाम से भंवरे की एक ध्वनि निकलती है, उससे आपकी मस्तिष्क की पावर भी अच्छे से बढ़ती है और आपका नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। इससे आप जो फ़ोन यूज़ करके नर्वस होने लग जाते हैं, धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम कमज़ोर होने लग जाता है, उसको मजबूत करने में ये प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आज योग दिवस के अवसर पर आज से ये प्राणायाम अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल। दूसरा प्राणायाम आता है त्राटक। त्राटक में करना क्या होता है? आपको एक दिया, दीपक या मोमबत्ती लेकर अपने सामने रखनी है और उसकी लो के ऊपरी जो पॉइंट होता है, हिस्सा होता है, उसको देखना है लगातार। उसको कंटिन्यूअसली जब आप देखते रहते हैं तो आपका ध्यान एकाग्रचित होता है। ये जो रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में आपका ध्यान जो भटक गया है और आपकी एकाग्रचित होने की क्षमता जो कम हो गई है, उसको ये त्राटक एकदम से बढ़ा देगा। तो इसको भी आज से अपने डेली लाइफ के अंदर शामिल करिए। तीसरा और महत्वपूर्ण आसन है जाप करना। आप 5 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए सुबह के समय में, क्योंकि सुबह का समय एक अच्छा समय होता है जब वातावरण में प्राणवायु और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा होती है और सुबह की किरणों के साथ वाइटल एनर्जी भी अधिकतम मात्रा में आती है। उस वक्त आप सीधी मुद्रा में बैठिए और ओम नाम का ध्यान करिए 11 बार, 21 बार या 108 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। इससे आपका मन शांत रहेगा और जो शॉर्ट्स के ज़माने में आपके मन में जो अशांति आ गई है उसमें आपको मदद मिलेगी शांति अपने दिमाग की स्थापित करने में। तीसरा और चौथा आसन आपका अनुलोम विलोम और कपालभाति रहेगा। अनुलोम विलोम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप एक नाक से सांस को भरेंगे, उस सांस को रोकेंगे और उसके बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर इसी नाक से सांस को लेंगे, इसको रोकेंगे और छोड़ देंगे। इस तरह से आप 5 से 10 मिनट के लिए सुबह अनुलोम विलोम करिए। कपालभाति आसन भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपके फेफड़ों के डायफ्राम जो होते हैं, उनकी मसल्स जो होती हैं वो मजबूत बनती हैं और आपकी फेफड़ों की ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जितनी आपकी फेफड़ों की ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उतनी ही आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी और जितनी ऑक्सीजन आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ज़्यादा जाएगी, उतना ही हीमोग्लोबिन का लेवल आपकी ब्लड के अंदर बढ़ेगा और आप ओवरऑल हेल्दी रहेंगे। तो ये 5 आसन आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शुरू करिए। और अगर इनके समय की बात करें तो सुबह का समय इनके लिए सबसे ठीक समय रहता है, क्योंकि एक तो सुबह के समय में प्राणवायु और ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में ज़्यादा होती है और साथ में जब सूरज की किरणें आती हैं तो उनके साथ वाइटल एनर्जी आती है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो सुबह का समय इन आसन के लिए सबसे अच्छा है। अगर सुबह का समय नहीं निकाल पाते हैं तो जैसे तैसे करके दिन में एक समय निकालिए, 15 मिनट से 20 मिनट का समय निकालिए और अपने आसन को, योग को, प्राणायाम को अपनी लाइफ में शामिल करिए। आपको एक बार फिर से योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।